दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के आगे भगवान ने क्या किया? अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव पखार दिए। तो भगवान की आंखों से बहे आंसू, उन आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। भगवान को ये नहीं कहना पड़ा कि सुदामा हम तुम्हें बहुत याद करते थे, सुदामा हम तुम्हें बहुत मिस करते थे, सुदामा तुम क्यों नहीं आए, तुम कहाँ थे, हम तुम्हें भूल गए हैं। क्या सुदामा ने कहा कन्हैया क्या तुम भूल गए? सुदामा को कुछ नहीं कहना पड़ा। कन्हैया की आंखों के बहे आंसुओं ने सब कुछ कह दिया कि मित्र देखो ये मित्रता है। इसलिए भक्त के लिए भगवान रोए तो कुछ भगवान को कहना नहीं पड़ा। भरत जी जब राम से मिलने आए चित्रकूट, तो भरत जी ने क्या किया? अब सोचो कि भरत जी की मां ने राम जी को घर से निकाल दिया है। भरत जी की मां ने राम जी को घर से निकाल दिया 14 साल के लिए। तो राम जी के मन में आपके सौतेली मां ने आपको घर से निकाला होता 1 महीने के लिए, और सौतेली मां का बेटा आपके पास आता, तो आपके मन में तो यही भाव आता ना, किसकी मां ने मुझे निकाला है, जरूर ये अपनी मां से मिला होगा, इसके मन में भी मेरे प्रति यही भाव होगा। आप उससे कैसा बिहेव करते, क्या व्यवहार होता आपका उसके लिए, क्या शब्द होते आपके प्रति, आपके अंदर उसके लिए। पर जब भरत जी राम जी से मिलने आए तो भरत जी ने कहा कुछ नहीं। कहा चित्रकूट आए तो भरत जी राम जी के दर्शन करके पूरी रास्ते भर रोते हुए आए। भरत जी, मेरे राम ने मेरे कारण इतना कष्ट उठाया। और जब राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया कि राम जी के पांव में कोई चरण पादुका नहीं है, राम जी वलकल वस्त्र पहने हैं, बाल बिल्कुल सुंदर से बाल थे भगवान के, आज वो जूड़ा बना करके राम जी का स्वरूप अलग ही था। जिस स्वरूप में राम जी को देखा करते थे वो राजसी स्वरूप था, आज ये जंगली स्वरूप है। भरत जी अवाक रह गए। माता सीता का जब सामान्य रूप देखा तो भरत जी खड़े खड़े पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। जैसे डंडा, लकड़ी, लाठी, आप लाठी को खड़ा करिए और लाठी को खड़ा करके छोड़ दीजिए तो खड़ी खड़ी लाठी सीधा गिर जाती है। ऐसे भरत जी खड़े खड़े सीधा गिर गए राम जी के चरणों में, खड़े खड़े ऐसे, जैसे निष्प्राण कोई व्यक्ति खड़ा खड़ा धड़ाम से गिर जाए। आप जब झुकते हैं ना तो थोड़ा तरीके से झुकते, लेकिन भरत जी यूं खड़े खड़े यूं गिर गए राम जी के चरणों में। और राम जी के चरणों में गिरकर भरत जी रोने लगे। रोते तो आए ही थे पर राम जी को देखकर रोने लगे। आंसुओं से भगवान के चरणों को भरत जी ने धुल दिया और भरत जी की आंखों से बहे आंसुओं ने वो सब कुछ कह दिया जो भरत जी कभी नहीं कह पाते। कई बार हम कुछ नहीं कह पाते, हमारी आंखों के आंसू बहुत कुछ कह देते हैं। कई बार आप कुछ नहीं कह पाते, आपकी आंखों के आंसू बहुत कुछ कह देते हैं। और भगवान आंसुओं की भाषा समझते हैं, जैसे डॉक्टर खून की भाषा, ब्लड की भाषा समझता है। इसलिए भक्त वो नहीं जो केवल स्तुतियां करता रहे, भक्त वो नहीं जो केवल माला जपता रहे। माला जपते जपते क्या आंखों में आंसू आते हैं? और ये तब पॉसिबल है जब प्रेम की अधिकता हो, प्रेम हो। बिना प्रेम के आंसुओं की संभावना नहीं है। आंसुओं का संबंध प्रेम से। जहां प्रेम होगा, जिससे प्रेम होगा,
उसके लिए आंसू आएंगे। आप के परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो आप रोते हैं, लेकिन आपके बगल के गांव में कोई मर गया आप नहीं रोते, क्योंकि आपसे उसका प्रेम नहीं था, आपका उससे कोई तन का मन का रिश्ता नहीं था। जिससे प्रेम होगा उसके लिए तो आप रोएंगे, और जिससे ज्यादा प्रेम होगा उसके लिए ज्यादा रोएंगे, जिससे कम प्रेम होगा उसके लिए आप कम रोएंगे। आपके 100 रुपए गिरे हैं तो आप कम रोएंगे, 1000 रुपए गिरे हैं थोड़ा ज्यादा रोएंगे, लाख रुपए गिर गए और ज्यादा रोएंगे, 10 लाख का नुकसान हो गया आप बहुत रोएंगे। क्योंकि व्यक्ति वहीं रोता है जहां प्रेम की अधिकता हो, प्रेम चाहे वस्तु से हो या भगवान से। आज तक भगवान के लिए आप क्यों नहीं रोए? क्योंकि प्रेम की कमी है। संसार से प्रेम था तो आप रोए, भगवान से प्रेम नहीं था तो नहीं रोए। भगवान की आप केवल स्तुति करके आ गए, त्वमेव माता च पिता, हे प्रभु आप सब कुछ, कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होता। मेरी माँ, मैं आपको आई लव यू कहूं तो कह देने से प्यार नहीं होता। हाँ, लेकिन आप लोग थोड़ा कम समझते हैं। आप लोग ना कई बात पर विश्वास कर लेते हैं। कोई आपको आई लव यू कहे तो आपको लगता प्यार करता होगा, नहीं नहीं। जो प्रेम है ना उसे कहना नहीं पड़ता। मां कभी अपने बेटे को आई लव यू नहीं कहती। आजकल की मम्मियां कहती हैं, अलग विषय। पुराने जमाने में किसी मां ने अपने बेटे को आई लव यू नहीं कहा, लेकिन क्या प्रेम नहीं करती? जो प्रेम है ना वो शब्दों का मोहताज नहीं है, समझो। अच्छा ये बताओ, क्या प्रेम शब्दों का भूखा है? बताओ। क्या मां को कहना पड़ता है कि बेटे मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूं? बोलो। मां कभी नहीं कहती कि बेटा मैं तेरे से प्यार करती हूं। कहना नहीं पड़ता ना, क्योंकि प्रेम है, और जो है उसे कहने की क्या जरूरत है। कहना वहां पड़ता है जहां नहीं। जैसे पति पत्नी को कहना पड़ता है एक दूसरे को आई लव यू, क्योंकि वहां है नहीं, वहां शब्दों से काम चलता है। मां को नहीं कहना पड़ता क्योंकि वहां है। और जिस दिन आपका हो जाएगा फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप कह रहे हैं आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं या करता हूं, मतलब अभी प्रेम नहीं है। जिस दिन प्रेम होगा कह नहीं पाओगे ना। सुनो, कोई पानी में डूब रहा है, बचाओ मैं डूब गया, बचाओ मैं डूब गया। क्या बोलता? मैं डूब गया। यदि तू डूब गया होता तो चिल्लाता कैसे? चिल्ला रहा है मतलब अभी डूबा नहीं है। जो प्रेम में डूब जाएगा तो प्रेम में डूबा हुआ निःशब्द हो जाएगा, शब्द होंगे ही नहीं। जब तक शब्द है मतलब अभी डूबा नहीं है। मैं डूब गया मतलब अभी डूबा नहीं है। डूब जाएगा तो बोल नहीं पाएगा, डूब जाएगा तो कहां बोलेगा फिर। तो जो बोल रहा है वो अभी डूबा। तो प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं है। इसलिए आई लव यू कोई कहे चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि ये जो शब्द वाला प्यार है टिकाऊ नहीं है। शब्दों वाला प्रेम टिकाऊ नहीं है। प्रेम गहरा होता है, और जो प्रेम है ना वो प्रेम कहना नहीं पड़ता, टपकता है। प्रेम मुंह से नहीं टपकता। मुंह से आप कहते हो आई लव यू, कमजोर है। आई लव यू में कोई दम नहीं है। प्रेम तो वो होता है जब हम आपको देखें और बिना कुछ कहे आंखों में आंसू आ जाएं, समझ लो कि ये प्रेम है। जब आप भगवान को देखें और भगवान को देखकर कुछ कहें ना,
क्या कहेंगे आप भगवान से? क्या कहोगे? क्या शब्द हैं आपके पास? कौन सी स्तुति करोगे? कौन सी प्रार्थना करोगे? रो, प्रेम, आंसू बह जाएंगे ना, वो समझ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, जब लड़की विदा होती है ना, जब लड़की विदा होती है तो लड़की तो बहुत कुछ कहती हुई विदा होती है। माँ मुझे क्यों छोड़ दिया, कहाँ भेज रहे हो? वो अपने बाप से कुछ कहती है, उसकी माँ से कुछ कहती है, उसके भाई से कुछ कहती है। लेकिन आपने लड़कियों की विदाई में एक नोटिस किया हो कभी? एक चीज देखने को मिलती है, लड़की तो कुछ कहती कहती जाती है, लेकिन उस समय उसकी माँ, उसके पिता चुप रहते हैं, रोते हैं और चुप रहते हैं। अब वो कहें तो कहें क्या? एक बाप अपनी बेटी को विदा करते समय कहे तो क्या कहे? वो चुपचाप विदा करता, हाँ, लेकिन वो कुछ भले ना कहे, पर उसकी आंखों में जो बह रहे हैं आंसू ना, वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहे हैं। उसकी मां कुछ भी ना कहे, पर उसकी मां की आंखों में बह रहे आंसू, ये आंसू हैं साहब। आप लोग आंसुओं की भाषा नहीं समझते, इसलिए प्रेम को ना आप लोगों ने शब्दों में कस रखा है, परिभाषा ठीक नहीं समझ में आती मुझे। शब्दों वाला प्यार मुझे बिल्कुल फीका लगता है। प्रेम तो आंसुओं से भीगा होना चाहिए। मुझे बचपन की एक बात हमेशा याद है और याद रहेगी। जब मैं वृंदावन से पढ़ करके गया, जब मैं यहां से घर चला गया वृंदावन से, तो एक दिन मैं मंदिर में बैठा था। मुझे आज भी वो पूरा दृश्य सामने याद है। जब मैं वृंदावन से पढ़ करके घर गया, एक दिन मैं मंदिर में बैठा था। हमारे गांव में एक मंदिर है सड़क के किनारे, वहां मैं जाया करता था, बैठा करता था। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, हम वहां बैठा करते थे। दोपहर का समय था। तभी हमारे गांव के बगल में एक गांव है, इतना पूछा था। याद है मुझे कि जब उन्होंने पूछा वृंदावन के बारे में कुछ बताओ,